हाय, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं एवर ऑन व्हील्स। इसके पिछले वीडियो में मैंने इनैजिक कंपनी के एक बहुत अच्छे फ्रेंचाइजी मॉडल को डिस्कस किया था, जिसमें बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट में आप बहुत अच्छी अर्निंग अपॉर्चुनिटी पा सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं उसी कंपनी के प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करने वाला हूँ। इसके साथ आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप जो पानी पी रहे हैं, जो आरओ वाटर पी रहे हैं, वो एक आयोनाइज्ड वाटर से अलग होता है और आरओ वाटर पीने के क्या नुकसान है, आपकी बॉडी को किस तरह से वो नुकसान पहुंचाता है और आयोनाइज्ड वाटर पी के आप कैसे हेल्दी रह सकते हैं। जब भी हम हेल्थ और फिटनेस की बात करते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर सबसे पहले क्या चीजें आती हैं? एक्सरसाइज, जॉगिंग, योगा, खाने की चीजें, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एग्स, चिकन, ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमारे माइंड के अंदर आती है, जिसका कंट्रीब्यूशन हमारी हेल्थ में सिर्फ 30% का रहता है। बाकी का जो 70% कंट्रीब्यूशन है वो होता है पानी का, कि आप कैसा वाटर इनटेक कर रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर। इसी 30-70% के डिफरेंस के कारण आपको बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम अर्ली एज में आजकल देखने को मिलती है, जैसे कि इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, अल्सर्स, माइग्रेन, बीपी, शुगर, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं जो आपको देखने को मिलती है। इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके जापान की इस कंपनी ने वाटर आयोनाइजर बनाया है, जिसका नाम इनैजिक है। ये वाटर आयोनाइजर बेसिकली काम क्या करता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये आयोनाइजर नॉर्मल पानी को कैंगन वाटर या फिर अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर में बदल देता है। अब अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको हीलिंग करने में या आपकी हेल्थ को सुधारने में मदद करती है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं वो 3 प्रॉपर्टीज जिसके कारण आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट आपको मिलता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है माइक्रोक्लस्टरिंग प्रॉपर्टी। माइक्रोक्लस्टरिंग प्रॉपर्टी को हम इस तरह समझते हैं कि आप जो पानी पीते हैं उसके मॉलिक्यूल्स बहुत बड़े होते हैं, तो इजीली सेल्स में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते और टॉक्सिन्स और एसिडिक वेस्ट जो बाहर होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो उसकी जगह अगर आप अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर लेते हैं जो कि बहुत ही पतला होता है, उसके मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं, वो इजीली सेल्स में एब्जॉर्ब होता है और टॉक्सिन्स और एसिडिक वेस्ट को बाहर निकालने में मदद करता है। हम इसके आगे इसका एक डिमॉन्स्ट्रेशन देखने वाले हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि माइक्रोक्लस्टरिंग प्रॉपर्टी बेसिकली होती क्या है। जैसा कि आपने देखा कि ग्रीन टी को जब हमने आरओ वाटर में डाला तो वो टी को प्रॉपर्ली एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल जो है वो बहुत मोटे हैं। पर जब हमने अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर में सेम चीज यूज की तो पतला पानी होने के कारण, यानी कि मॉलिक्यूल्स छोटे होने के कारण, इजीली वो टी को एक्सट्रैक्ट कर पा रहा है। इसी तरह वो आपकी बॉडी में भी सेल्स के अंदर जाके टॉक्सिन्स और एसिडिक वेस्ट को क्लियरली बाहर करता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है एंटीऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन से आप क्या समझते हैं? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है किसी भी चीज के पुराने होने का प्रोसेस। बॉडी किस तरह पुरानी होती है? एजिंग प्रोसेस होती है। एजिंग प्रोसेस को हम स्लो डाउन कर सकते हैं, पर उसे हम स्टॉप नहीं कर सकते। स्लो डाउन करने के लिए हमको बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट लेना होता है, जैसे कि डॉक्टर्स भी बोलते हैं। इस पानी के अंदर आपको भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट मिलता है। नॉर्मल वाटर आपको किस तरह एजिंग के प्रोसेस की तरफ लेके जा रहा है या आपको कैसे धीरे धीरे बूढ़ा बना रहा है, और आयोनाइज्ड वाटर लेने से आप इस चीज से कैसे बच सकते हैं, कैसे आप रिवर्स एजिंग के प्रोसेस में आ सकते हैं, वो हम इस एग्जाम्पल से समझेंगे।
जैसा कि आपने देखा, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को समझने के लिए आपको ORP मीटर यूज करना पड़ता है। उसके साथ में इस चार्ट की भी मदद लेनी पड़ती है। अगर रीडिंग पॉजिटिव में आ रही है, इसका मतलब है वो आपके एजिंग प्रोसेस को बहुत फास्ट कर रहा है, और अगर रीडिंग नेगेटिव में आ रही है, इसका मतलब है वो आपके एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करने में हेल्प कर रहा है। जब भी आप RO वाटर में या फिर नॉर्मल वाटर में चेक करेंगे तो हमेशा आपको रीडिंग पॉजिटिव में मिलेगी। उसकी जगह जब भी आप अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर में इस चीज को यूज करेंगे, ORP मीटर को यूज करेंगे, आपको रीडिंग हमेशा नेगेटिव में मिलेगी, जो कि शो करता है कि नॉर्मल वाटर लेने से कैसे आपकी एजिंग की प्रोसेस फास्ट हो रही है, और अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर या कैंगन वाटर लेके किस तरह आप अपनी एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है अल्कलाइन प्रॉपर्टी यानी अल्कलिनाइजेशन। आप ये चार्ट देख सकते हैं। ये चार्ट आपको पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन दिखाता है। इसे हम pH स्केल भी बोलते हैं। 7 इज न्यूट्रल, 7 से नीचे एसिडिक और 7 के ऊपर अल्कलाइन। अगर आपकी बॉडी अल्कलाइन एनवायरनमेंट में रहती है तो आपकी इम्यूनिटी बहुत बूस्ट रहती है, आप में बीमारियों से लड़ने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। अगर बीमारी होती भी है तो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है या मोस्ट केसेस में नहीं होती है। अगर आपकी बॉडी एसिडिक एनवायरनमेंट जनरेट करती है, कोई खाने पीने की चीज से आपकी बॉडी में एसिडिक एनवायरनमेंट जनरेट हो रहा है, इसका मतलब वो आपके हेल्थ के लिए बेकार है या फिर आपको वो सिकनेस की तरफ लेके जा रही है। आइए देखते हैं कैसे। जैसा कि आपने देखा, pH लेवल चेक करने के लिए हम pH सॉल्यूशन यूज करते हैं। नॉर्मल वाटर में जब हमने pH सॉल्यूशन डाला तो उसका कलर लाइट ग्रीन या फिर येलो सा आ गया था, जिसका मतलब है 6 pH के आसपास। हम 6 pH का एसिडिक पानी पी रहे हैं, उसका यही मतलब है। जब हमने कैंगन वाटर या अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर में डाला तो उसका कलर पर्पल हो चुका था। जिस तरह से चार्ट बताता है, आपको समझ में आ रहा होगा कलर देख के कि कौन सा वाटर अल्कलाइन है और कौन सा एसिडिक है। अब बात करते हैं अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर के यूजेस की, यानी कैंगन वाटर की क्या यूजेस हैं। इस पर्टिकुलर मशीन में से अलग अलग pH का पानी निकलता है। 2.5 pH से लेके 11.5 pH तक का आपको पानी मिलेगा। 2.5 pH एज डिसइंफेक्टेंट काम करता है। इसके बाद नंबर आता है 6 pH का। 6 pH आपको एज ब्यूटी वाटर काम करता है, आप स्किन और हेयर के लिए यूज कर सकते हैं। 7 pH एक न्यूट्रल पानी होता है, जब भी आपको मेडिसिन लेना है तो उसके साथ लेने के लिए, या फिर खाने के जस्ट बाद अगर आपको पानी पीना है उस समय आप ले सकते हैं। 8.5 9 pH और 9.5 pH नॉर्मल ड्रिंकिंग के लिए होता है। 11.5 pH से आपके सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल के ऊपर से पेस्टिसाइड्स जितने होते हैं सारे रिमूव करने में वो हेल्प करता है। अब एक छोटे से टेस्ट से हमको समझ में आएगा कि किस तरह वो पेस्टिसाइड को निकालने में आपकी हेल्प करेगा। जैसा कि आपने देखा, हमने ये टेस्ट ऑयल के ऊपर किया। ऑयल के ऊपर हमने ये टेस्ट इसलिए किया है क्योंकि जो भी पेस्टिसाइड्स होते हैं जो हमारे फ्रूट्स वेजिटेबल में लगे हुए होते हैं उनका बेस ऑयल होता है। वो ऑयल बेस्ड पेस्टिसाइड होते हैं ताकि वो चिपके रहें उसके साथ और आसानी से धुल ना पाए, नहीं तो हर बारिश में उसको बार बार आपको पेस्टिसाइड का फिर से छिड़काव करना पड़ेगा। इसलिए वो ऐसा ही बनाते हैं कि उसका जो बेस होता है वो ऑयल होता है। पेस्टिसाइड का बेस हमेशा ऑयल होता है। उसी ऑयल के ऊपर मैंने आपको टेस्ट करके दिखाया है कि
नॉर्मल पानी का रिएक्शन किस तरह से होता है और अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर, कैंगन वाटर का 11.5 pH उसके ऊपर कैसे रिएक्ट करता है। नॉर्मल वाटर में वो तेल ऊपर आ जाता है जैसा कि उसका बेसिक नेचर होता है। 11.5 pH जब आप डालते हैं तो एक इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस होता है जिससे तेल जो है वो पूरी तरह से फट जाता है और ऐसे ही ये आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल में भी काम करता है और तेल के साथ पूरे पेस्टिसाइड बाहर कर देता है। अभी तक हमने समझा कि अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर के यूजेस क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, वाटर आयोनाइजर कैसे काम करता है और किस तरह से अलग अलग पीएच का पानी आपको प्रोवाइड करता है। अब हम बात करेंगे प्राइसिंग की। अलग अलग प्लेट के हिसाब से आयोनाइजर की प्राइस होती है। प्लेट जो होता है वो मेन इंजन होता है, जितनी ज्यादा प्लेट होती है उतनी ज्यादा उसमें एंटीऑक्सीडेंट लेवल होता है। उसके साथ जब भी आप पानी को स्टोर करते हैं तो उसमें कैंगन वाटर रहने की क्षमता जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, टाइम टू टाइम बढ़ते जाती है। जितना ज्यादा प्लेट होगा उतना ज्यादा वो बढ़ते जाएगी। ओके, उसका भी जो डिटेल डिस्क्रिप्शन अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं या फिर मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक ओवरव्यू देने वाला हूँ। इसके बाद बात करते हैं प्राइसिंग की और मॉडल का क्या नाम है उसकी। तो जूनियर 4 जो है वो सबसे पहला मॉडल है जिसका प्राइस है 2,18,000 रुपए। इसके बाद आता है SD501 जिसका प्राइस है 2,77,000। इसके बाद आता है K8 जिसका प्राइस है 3,43,000। इसके बाद आता है सुपर 501 जिसका प्राइस है 3,97,000। सब में प्लेट्स जो है वो धीरे धीरे बढ़ते जाती है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है वैसे वैसे प्लेट बढ़ते जाएगी और आपको अलग अलग वो बेनिफिट देगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको ये भी पता होना चाहिए, एनर्जिक को छोड़ के और भी कंपनीज है जो वाटर आयोनाइजर बनाती है, पर एनर्जिक कंपनी का वाटर आयोनाइजर बेस्ट इसलिए है क्योंकि सबसे पहले वाटर आयोनाइजर का कॉन्सेप्ट एनर्जिक लेके आया था। इसके बाद इसके अंदर जो प्लेट्स लगी हुई है वो सॉलिड प्लेट्स हैं, एकदम ईजी टू क्लीन है। बाकी आयोनाइजर्स में जो प्लेट लगी होती है वो या तो हाइब्रिड प्लेट होती है या फिर मैश प्लेट होती है, ऐसे गड्ढे गड्ढे वाली प्लेट होती है। इसको साफ करना उतना आसान नहीं होता, इसलिए उसकी लाइफ भी बहुत ज्यादा नहीं होती है। एनर्जिक की ये जो मशीन है इसकी लाइफ आपको आराम से 20 से 25 साल चलती है अगर आप प्रॉपरली इसको ई क्लीनिंग और डीप क्लीनिंग करवा रहे हैं। सर्विस का जो पूरा इंफॉर्मेशन है वो आपको मैसेज करने पे आपको मिल जाएगा। इसके साथ वीडियो करते हैं वाइंड अप। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मशीन यूजफुल लगती है आपके लिए या फिर आपके रिलेटिव या फ्रेंड्स में किसी को हेल्थ प्रॉब्लम है तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं मैं और किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो प्लीज कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से लेके अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, आपको दोनों ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।